हेलो 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 एवरीवन। तो एज़ प्रॉमिस्ड हम लोग आ चुके हैं ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बात करने। थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा था माइक एंड ऑल, मतलब फ़ोन एंड ऑल सेटअप करने में, तो अब उसे थोड़ा सा साइडलाइन करना ही पड़ेगा। जो है उसे काम चलाता है। लेट्स बिगिन विद द हिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग आज ड्रामा के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश ड्रामा के, बट थोड़ा सा हम हिस्ट्री जानेंगे कि अभी तक कौन कौन से लिटरेरी फॉर्म्स जो आप देख सकते हो एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो आप कि पोइट्री और प्रोज़ अभी पहले से ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, उसी टाइम से पोइट्री और प्रोज़ एग्जिस्टेंस में है। बियोवुल्फ आपने नाम सुना होगा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, ये बहुत ही पुरानी पोएम है और इसे सबसे पुरानी भी माना जाता है। और प्रोज़ में लैंगलैंड जो है और जॉन गावर जैसे कुछ राइटर्स एग्जिस्टेंस में हैं। ठीक है, लिरिक, बैलेड्स, रोमांसेस, ये बहुत सारे लिटरेरी फॉर्म्स हैं जो अभी एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी हैं और ड्रामा बहुत बाद में आता है। ऐसा क्यों हुआ? सडनली क्या हुआ कि ड्रामा एग्जिस्टेंस में आने लगा? क्या ड्रामा पहले कभी नहीं एग्जिस्टेंस में था? बिल्कुल था, बिकॉज वो क्लासिकल या जो एंशियंट ड्रामा था, जैसे सोफोक्लिस का इडिपस रेक्स, आपने नाम सुना होगा, ये पहले से एग्जिस्टेंस में था। बट जो इंग्लिश कैरेक्टर आया, जो इंग्लिश थॉट आया, वो कब आया और क्यों आया, ये आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले यू मस्ट नो कि बाइबल्स जो थी, पहले क्या होता था कि जो क्लर्जी थी, जो चर्च था, वही रिलीजन को पूरी तरह कंट्रोल करता था। बट जब बाइबल्स, लोग खुद से बाइबल प्रिंट करने लगे, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आने लगी, लोग बाइबल को प्रिंट करने लगे, तो कहीं ना कहीं जाके जो रिलीजन है वो कॉमन मैन के हाथ में चला गया। लोग रिलीजन को खुद से इंटरप्रेट कर पा रहे थे, उन्हें चर्च की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी भगवान तक जाने के लिए। तो चर्च को कहीं ना कहीं लगेगा ही कि चर्च का जो कंट्रोल है वो कम हो रहा है। तो इस वजह से जैसे विक्लिफ की बाइबल आ गई थी 1384 और 88 में, दो वर्जन्स आए थे। टिंडेल की आई थी 1525 में, ठीक है, कोलोन में लिखी गई थी, न्यू टेस्टिमेंट था इस पर। बिशप्स की बाइबल आई थी, बिशप्स बाइबल, जो एलिजाबेथन उस टाइम पे रानी एलिजाबेथ थी, तो उनके टाइम पे 1568 में ये भी बाइबल आई थी। तो अब जब ये सब हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिलीजन का कंट्रोल है वो कॉमन मैन के हाथ में चला गया है। तो अब क्लर्जी को लगेगा कि लोग तो अपने आप से रिलीजन को इंटरप्रेट कर रहे हैं भाई, तो हमें दोबारा से रिलीजियस अथॉरिटी को लोगों के ऊपर इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि रिलीजन एक वे था सोसाइटी को ऑर्डर में रखने के लिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो जो फर्स्ट प्ले आते हैं, जो मिरेकल प्ले वगैरह आते हैं, ये चर्च से ओरिजिनेट होके आते हैं। जैसे चर्च में क्या हुआ करता था कि एंटीफोनल सिंगिंग होती थी। अब आप पूछोगे कि एंटीफोनल सिंगिंग क्या होती है, तो एंटीफोनल सिंगिंग इज़ बेसिकली कि मैं कुछ बोल रही हूँ गाने में एंड आप उसका रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो कॉल एंड रिस्पॉन्स के बेसिस पे होता था। तो अब इसमें एक एलिमेंट ऑफ डायलॉग आएगा कि नहीं आएगा? एक एलिमेंट ऑफ डायलॉग प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता था कि ईस्टर एक त्यौहार होता था, एक त्यौहार टाइप होता है क्रिश्चियनिटी में, एंड उसमें जो क्राइस्ट की एम्प्टी टूम है उसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता था, एक सीन बनाया जाता था, जैसे जिसमें कुछ कैरेक्टर्स ले आके रख दिए जाते थे एंड वो लोग एक सीन को इनैक्ट करते थे। ये अभी तक लेकिन लैटिन में हो रहा है और अभी सिर्फ क्लेरिक्स कर रहे हैं। क्लेरिक मतलब जो चर्च से रिलेटेड लोग हैं। अभी तक ये लैटिन लैंग्वेज में है, लैटिन कॉमन लोगों की भाषा नहीं, अभी हम लोग आए हैं, ये अभी लैटिन उसमें है, मतलब चर्च से ही रिलेटेड है ये पूरा, जब हम इधर आते हैं, ठीक है, मिरेकल प्ले में। अच्छा, मिरेकल और मिस्ट्री प्ले में अंतर किसी को पता है? इफ़ यू नो दैट जस्ट ड्रॉप योर आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। तो लेट्स सी, ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फिर क्या होता है कि 14th सेंचुरी में एक फुल लेंथ साइकिल डेवलप होती है, 3 साइकिल्स आती हैं। साइकिल्स मतलब कि कुछ रिप्रेजेंटेशंस का छोटे छोटे बेसिकली एपिसोड होते हैं, कि कभी कोई रिप्रेजेंटेशन एनुअली हो रहा है, कभी कभी कुछ सालों में हो रहा है, इंटरवल पे हो रहा है, तो इस तरह की कुछ साइकिल अभी हम देखेंगे, ठीक है, क्या आती हैं। अभी तक इतना ध्यान रखो कि रिलीजन के से स्टार्ट होके ये मिरेकल प्ले स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो टॉपिक्स क्या क्या होते थे? क्रिएशन से लेके जजमेंट तक, जैसे कि हमने न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट आपने पढ़ा होगा, दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ, जजमेंट डे कब आएगा, मतलब जब लोगों का जजमेंट होगा, अच्छे बुरा का हिसाब होगा,
ठीक है, इसे जजमेंट डे कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैसी है, मटेरियल इंक्लूडेड फ्रॉम लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड सम लेजेंड्स टू। तो लेजेंड्स पे जो संत लोग थे उनकी लाइफ से रिलेटेड ये सब मटेरियल और थीम्स होती थी। तो अभी थीम्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली चर्च से रिलेटेड है, अभी इसमें कॉमन मैन का कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ चर्च से ही लेना देना है। तो हम देखते हैं कि 11वीं सेंचुरी में कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मेंशन करते हैं, बेसिकली कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मेंशन करते हैं कि 11वीं सेंचुरी में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो रहा था। प्रॉपर्टीज़ एज इन मतलब प्रॉप्स वगैरह। अब देखो धीरे धीरे ड्रामा का एलिमेंट बन रहा है, डायलॉग आ गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा तो कैरेक्टर आ रहा है, कैरेक्टर अभी बाद में डेवलप होगा, ठीक, जब अभी हम देखेंगे, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होने लगा। ठीक है, क्लरिक्स का जो रोल है वो कम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, क्लरिक्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है यहाँ पे। क्यों कम हो गया? क्योंकि धीरे धीरे वर्नाकुलर आ रही थी। अब ड्रामा एक्सपैंड होगा तो लैटिन बाहर तो जाएगा ही ना चर्च के। तो माइनर क्लरिक्स एंड लेमैन जो थे वो धीरे धीरे अपनी अपने आप को एक्टर्स की तरह ही, दे वर नाउ बिहेविंग एज एक्टर्स। अब ये लोग एक्टर्स के काम से और नाम से जाने जाने लगे। अब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या आएगा, एपिसोड्स आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे अब एपिसोड्स आने लगेंगे, क्योंकि अगर आप देखो सिंगल परफॉर्मेंस है बट परफॉर्मेंस इन्हांस हो रही है, बड़ी हो रही है, तो धीरे धीरे एपिसोड्स उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को छोटे छोटे भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे छोटे छोटे एपिसोड्स स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशंस हैड टू बी मूव्ड फ्रॉम क्वायर टू नेव। तो क्या होता है कि क्वायर क्या होता है कि जैसे ये चर्च है, तो चर्च के जस्ट यहाँ पे, ये जहाँ पे जो मेन सेंटर स्टेज है जहाँ पे सब तुम्हारा सेरेमनीज वगैरह होती है, इसे क्वायर कहते हैं। जो ये वाला एरिया है ये थोड़ा नेव वाला एरिया है, जहाँ पे लोग बैठते हैं वगैरह, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा होता है कि अब परफॉर्मेंस बड़ी होगी तो धीरे धीरे ये परफॉर्मेंस मूव होगी। कहाँ से मूव हो रही है? क्वायर से नेव से। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो कि एरिया क्वायर और ये क्लर्जी से दूर जा रहा है, मतलब अब क्लर्जी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा और कॉमन मैन के पास ये ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन मैन के पास ये ज़्यादा आ रहा है जो तुम्हारा ड्रामा है। तो अब 12वीं सेंचुरी में क्या होता है, अब जैसे जैसे देखो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बड़ी होंगी, मूव करेंगी इधर से उधर, तो तुम्हें क्या लग रहा है छोटे से बड़ा हो रहा है ड्रामा। ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होकर उसे क्या चाहिए होगा, ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो अब ये कहाँ आ जाएगा, आउटडोर्स आ जाएगा। अब यहाँ से ड्रामा आउटडोर्स आता है। ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ से क्लर्जी से लेके लेमैन तक पे चली जाती है, क्योंकि बाहर तो क्लर्जी नहीं आएगा ना उसे मेंटेन करने। क्लर्जी को तो रिलीजन का देखना है, चर्च का देखना है, तो वो लेमैन अब उसके कंट्रोल में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन ज़रूर कर लेना कि 12वीं सेंचुरी में ये कहाँ गया, 12वीं सेंचुरी में ओपन उसमें गया और लेमैन के पास इसकी पावर चली गई। अब देखते हैं धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे ही वर्नाकुलर मेन मीडियम बन जाता है। ये सब चीज़ें कनेक्टेड है, ओपन में जाना, आउटडोर्स जाना ड्रामा का, चर्च से बाहर निकलना, लेमैन के कंट्रोल में आना मतलब कॉमन मैन के कंट्रोल में आना, और वर्नाकुलर मेन मीडियम होना। अब लैटिन से हट गया तो देखो जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होगी, मीडियम चेंज होगा, थीम चेंज होगी, वहीं पे थीमेटिक चेंजेस आ जाएंगे। क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं वो तो तुम्हारा बाइबल एंड बिब्लिकल स्टोरीज़ में उतना नहीं जा रहे हैं ना, तो वो अपने बेसिकली वर्नाकुलर में लिखेंगे, अपनी बात और अपने एलिमेंट्स डालेंगे। ठीक है, तो तुम क्या कह सकते हो कि ड्रामा अब मोर सेक्युलर फॉर्म में आ चुका है। 1210 में एक एडिक्ट भी था जिसने कहा था कि क्लर्जी को पार्ट नहीं है होना है इस ड्रामा के। क्यों? क्योंकि वो उनके बेसिकली आइडियल्स के खिलाफ था। ये सेक्युलराइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, तो क्लर्जी का कोई लेना देना नहीं हो रहा है धीरे धीरे। तो अब कंट्रोल किसके पास चला गया, कॉमन मैन के पास चला गया। तो अब कॉमन मैन में कौन कौन आता है, कोई तो आएगा ना जिसके ऊपर सबसे पहले जाएगा। पहले रिलीजियस गिल्ड्स के पास गया, सोशल गिल्ड्स गए, गिल्ड्स मतलब एक समूह होता है, ठीक। उसके बाद ट्रेड गिल्ड्स। अब यहीं से इम्पोर्टेंस आता है क्योंकि हर एक गिल्ड में, अब जैसे तुम्हारे ट्रेड गिल्ड्स हैं तो उनमें कंपटीशन होगा कि नहीं होगा, कोई ना कोई ट्रेड गिल्ड है जिसको दूसरे एक गिल्ड से कंपटीशन होगा। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे को जलाने के लिए ही और एक दूसरे के ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को बड़ा बनाने के लिए ये लोग ड्रामा को और बेसिकली प्लेज को इन्हांस कर देंगे, बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देंगे कंपटीशन के चक्कर में,
ठीक है। तो टाउन काउंसिल के अंदर बेसिकली के सुपरविजन में होते थे। तो अब जैसे हमने देख लिया कि ईच गिल्ड सेपरेट एपिसोड, हर एक अब देखो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बड़ी हो रही हैं, प्लेस धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो अब ये हर एक गिल्ड को छोटे छोटे एपिसोड दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये लोग चूज़ कर लेंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अब क्या हो रहा है, एक बड़े से ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का छोटा सा सीन डेवलप हो रहा है। ठीक है, अभी सीन प्रॉपरली नहीं आया, बट तुम कह सकते हो कि सीन्स या फिर छोटे छोटे एक्ट्स का स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर साइकिल से कुछ कुछ एक्ट्स, कुछ कुछ सीन्स, एपिसोड्स चूज़ कर लिए जाते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा कि हर एक गिल्ड अपने अपने तरीके से बेसिकली वो एक ड्रामा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहीं पे तुम्हारी इंडिविजुअलिटी आ जाती है, जो धीरे धीरे ड्रामा में दिखेगी। ठीक, अब क्या होता है, गिल्ड राइवलरी कंपटीशन के बारे में हमने बात की कि इन्हांस्ड रिप्रेजेंटेशंस हो जाते हैं। और ये पता है किस तरह के उसमें हो रहे थे ड्रामा, जो ये सब प्लेस हैं। एक तरह की गाड़ी थी जिसमें ये वाला जो एरिया था, ये नीचे वाला एरिया था, यहाँ पे तुम्हारा ऊपर वाला एरिया था। ठीक है, ये एक तरह की गाड़ी थी, और यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली ओपन वाले एरिया में तुम्हारा यहाँ पे एक्टिंग होती थी। ठीक है, तो इसी को बेसिकली बोला गया है क्या, पेजेंट या फिर डेक्ड कार्ड से बोलते थे। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे ये हो रहे होते थे। मूविंग स्पेक्टिकल था, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते थे। तो अब ये स्पेक्टिकल मूव कर रहा है। अब देखो धीरे धीरे और एनहांस हो गया, पहले आउटडोर था, तो अब धीरे धीरे लोगों के पास खुद जा रहा है, तो और बढ़ेगा। ठीक, 1500 के आसपास लंदन में जो बेसिकली प्लेस ऐसे भी थे जो 4 से 7 दिन चलते रहे। ठीक है, तो आज के टाइम से देखो ये लेना देना है इसका थोड़ा सा, है ना। तो आउटडोर रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या डिमांड करता था, ये थोड़ी सी इशू आ रही थी कि गुड वेदर डिमांड करता था। ठीक है, तो अब ये हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो कॉर्पस क्रिस्टी फीस्ट एक तरह का सेलिब्रेशन था जो मई जून किसी महीने में होता था, और ये एक एप्ट टाइम बन गया, एक एप्ट सिचुएशन बन गई जब बेसिकली इन साइकिल्स को कंटिन्यू किया जा सकता था। तो अब इस डे का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया। कुछ कुछ साइकिल्स थी, जैसे मैंने बताया कि कुछ साइकिल्स एनुअली चलती थी, कुछ इंटरवल पे चलती थी, कि कुछ साल बेसिकली चलेंगी, फिर उसके बाद अब गैप हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ऑपोजिशन ऑफ क्लर्जी स्टार्ट्स क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी भी देखो कॉम्पोजिशन क्लरिकल हैंड्स में ही है, राइटिंग वगैरह या कंपोज कौन कौन कर रहे हैं। अभी थीमेटिक उतना चेंजेस नहीं आए हैं, नो थीमेटिक चेंजेस राइट नाउ, बट स्टिल जो है क्लर्जी से ऑपोजिशन आ रहा है, बिकॉज क्यों, सेकुलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे इमेजिनेशन और रियलिज्म का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये इशूज़ आ रहे थे। अब 14 या 15 सेंचुरी तक हम देख रहे हैं कि मिरेकल प्लेज कम से कम 40 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। ठीक, तो 3 कंप्लीट साइकिल इमर्ज हो चुकी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम्स वगैरह में आता है। चेस्टर एक साइकिल है, यॉर्क एक साइकिल है, वेकफील्ड एक साइकिल है। साइकिल का मतलब समझो कि बहुत सारे प्लेस की एक साइकिल होना। तो 1350 से 1450 तक चेस्टर है, ये अर्लीस्ट थी साइकिल, ये तीनों नाम याद रखना। यॉर्क में 48 प्लेस होते थे, और वेकफील्ड में 14 से 30 से ऑनवर्ड्स ये वाले साइकिल चलती थी। तो चेस्टर हैज़ डिपिक्टेड द फॉल ऑफ सेटन टिल द डे ऑफ जजमेंट। तो ये थोड़ा सा रिलीजियस टोन में अभी भी चेस्टर एग्जिस्ट कर रही है। यॉर्क में थोड़ा सा बेसिकली 3 सेपरेट पीरियड्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे, इतने से 1350 से 1400 के बीच में, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट साइकिल थी, इसमें बहुत ज़्यादा प्लेस थे। ठीक है, तो वेकफील्ड जो थी ये थोड़ा एकदम रियलिस्टिक एंड पे थी। ये जो वेकफील्ड वाले प्लेस थे इन्हें टाउनले प्लेस भी कहते थे। टाउनले बेसिकली एक फैमिली थी जिनके कंट्रोल में ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो बेसिकली बहुत लंबे समय तक रही थी। अब देखो हमने देख लिया कि जो आपके ये वाले प्लेस हैं वो कब से शुरू हुए, कौन कौन से साइकिल्स थी, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुए। अब थोड़ा सा स्टाइल देख लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस होते थे जिनके डिफरेंट स्टाइल्स होते थे। अब यहीं से देखो स्टाइलिस्टिक डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। सब में आयम्बिक वर्स होता था मोस्टली, और इलेबोरेट मेट्रिकल पैटर्न्स होते थे। मिडिल इंग्लिश पीरियड तक ना राइम्ड मीटर डेवलप हो चुका था, जो अभी हमने पहले देखा। तो सबसे पहले अब देखते हैं एक द 3 मेरीज, एक रिलीजियस प्ले है, ये एक एग्जाम्पल है जो आप नोट कर सकते हो। ठीक, अब देखो जो चेस्टर है इट पर्टिकुलरली हैज़ अ ग्रेट यूनिफाइड मेट्रिकल पैटर्न, मतलब इसमें मेट्रिकल पैटर्न बहुत ही यूनिफाइड फॉर्म में है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों है, क्योंकि देखो अभी क्लर्जी के उसमें ही है, ये थोड़ा सा बिब्लिकल एंड ऑल थीम्स में ही है, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी होगी।
तो यॉर्क जो है इट हैज़ मैनी मेट्रिकल फॉर्म्स, धीरे धीरे फॉर्म चेंज हो रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन आ रहा है, इसी में थोड़ा सा यॉर्क में ही कुछ कुछ प्लेस में एलिटरेशन यूज़ हो रहा है। एंड इट इज़ जो यॉर्क वाले प्लेस हैं, जो यॉर्क वाली साइकिल वाले प्लेस हैं, दे आर इवन मोर इलेबोरेट दैन चेस्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ से तुम्हारा इलेबोरेट हो रहे हैं ड्रामाज और ज़्यादा। फिर आते हैं वेकफील्ड वाले, जो एकदम ही हमने देखा था कि एकदम ही रियलिस्टिक थे। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टैंजा का वैरायटी हमें देखने को मिलता है, यहाँ से स्टाइल एकदम चेंज हो जाता है। वेकफील्ड वाले प्लेस में शेफर्ड्स प्ले एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो सेक्युलर नेचर का है, और यहाँ ये बहुत ड्रामेटिक प्ले का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो हमारे वो मिरेकल प्लेस हैं वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग मोरालिटी को देखेंगे और इंटरल्यूड क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे।